हेलो गाइस, वेलकम टू यू ऑल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंडियन आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक, यानी कि हमारी जो सेशन चल रहा था या फिर ये कहा जाए जो सीरीज़ चली आ रही थी, जिसमें कि हमने इंडियन डांस फॉर्म्स साथ ही साथ इंडियन म्यूज़िक के बारे में आपको बता दिया है। ठीक है, रिलीजन वगैरह हमने आपको पहले ही बता दिया था। तो आज हमारे उसी के कंटिन्यूएशन में हम देखने वाले हैं इंडियन फिलॉसफी या फिर इंडियन लिटरेचर भी आप इसको कह सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसमें ना ही केवल हम पास्ट का चीज़ें बल्कि प्रेजेंट टाइम के जितने भी बुक्स आपके जो लिखे गए हैं, जो आपके करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, सबको हम यहाँ पे देख लेंगे। यानी कि बुक्स से आपसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसके 90% क्वेश्चंस को हम यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, वेदर आपसे पूछ ले कि आप बताइए कि वेदों के रचयिता कौन थे, या फिर अगर आपसे पूछ ले मीमांसा दर्शन के रचयिता कौन थे, इसके क्वेश्चन से लेकर के, और अगर आपको कल तक की बुक्स अगर आई है, ठीक, कल तक का तो वैसे आपका आएगा नहीं, ठीक है, वैसे हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका अगर पूछ दे कि एग्जाम वॉरियर्स किसने लिखा है, जो कि अभी कुछ दिन पहले का आपके प्रधानमंत्री साहब का था, ठीक है, तो कोई भी बुक्स अगर आपसे पूछता है तो सारे का आप आंसर दे पाएंगे। ठीक है, इतनी चीज़ों की व्यवस्था हमने इस वीडियो से आपको देने की कर रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए, टाइम ना वेस्ट करते हुए, बहुत कम टाइम है, तो इंडियन फिलॉसफीज को हमको देखना है। इसको हम कहते हैं क्या कहा जाता है, इंडियन लिटरेचर भी कह सकते हैं, और अगर इसी को हिंदी में कहें तो इसको हम कहेंगे क्या, भारतीय दर्शन। क्या कहेंगे? भारतीय दर्शन कहेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं दर्शन का अर्थ क्या होता है। दर्शन का अर्थ मतलब होता है देखना। ठीक है, देखना यानी कि टू सी, किसी भी चीज़ को देखना, टू सी। ठीक है, मतलब इसका नाम भारतीय दर्शन क्यों पड़ा? क्योंकि ये कुछ ऐसे ग्रंथ हैं, कुछ ऐसे ग्रंथावलियाँ हैं जो कि क्या करती हैं कि तत्वों से साक्षात्कार कराती हैं। तत्वों से साक्षात्कार कराने का मतलब है कि कोई भी चीज़ है, या फिर ये कहा जाए कि जो ओरिजिनलिटी है उससे हमको मिलाती हैं। जो भी बुक्स होती हैं ओरिजिनलिटी से हमारा साक्षात्कार कराती हैं, हमको मिलाती हैं, इसीलिए इसका नाम भारतीय दर्शन पड़ा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब चलिए जो है देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि मैं जितने भी चीज़ बोल रहा हूँ वो सारे कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, कोई भी चीज़ में फालतू एक वर्ड भी आपसे नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, भारतीय दर्शन की बात करें दोस्तों, तो हमको इसमें जो है बेसिकली 3 या फिर 4 टाइप के दर्शन को पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि इसमें अगर सबसे पहला आएगा तो हमारा, आप सभी जानते हैं कि वैदिक दर्शन आएगा। ठीक है, वैदिक दर्शन आएगा, जिसको कि हम आप सभी जानते हैं, ठीक है, कि वैदिक लिटरेचर कहते हैं। उसके बाद आता है आपका बौद्ध दर्शन। ठीक है, बौद्ध दर्शन आएगा। उसके बाद आपका जैन दर्शन आएगा। ठीक है, जैन आएगा। ठीक, और आखिरी में जो आएगा आपका वो कुछ अन्य दर्शन है या फिर अन्य कुछ बुक्स हैं। ठीक है, जितने भी बुक्स आएंगे आपके उसको हम देख लेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अगर कि वैदिक दर्शन की। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें वैदिक दर्शन की, तो आप सभी जानते हैं कि वेदों की संख्या 4 होती है। ठीक है, और दर्शनों का शुरुआत अगर आपसे पूछता है कि दर्शनों का बनना या फिर दर्शनों के लिखने की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो वेदों से, मतलब वैदिक काल से हुई थी। ठीक है, वैदिक एरा से हुई थी। और कब तक चला था ये, तो ये शुंग वंश तक जो है दर्शनों का रचना जो है चली थी। ठीक है, शुंग वंश तक। कब तक चली थी? तो वैदिक काल से लेकर के और शुंग वंश तक इसकी जो है रचनाएं चली थी। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो हाँ, तो बात करते हैं वैदिक दर्शन की। तो इसमें आप जानते हैं दोस्तों कि वेदों को समझने के लिए, ठीक है, वेदों को समझने के लिए, वेदों की संख्या अगर आपसे पूछती है तो वेदों की संख्या आप सभी जानते हैं 4 वेद हैं। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ठीक है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। ठीक है, उसके बाद आता है ऋग के बाद साम, फिर यजुर, फिर अथर्व। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसके बाद यजुर्वेद, उसके बाद अथर्ववेद। ठीक है, क्लियर? तो ये सब चीज़ों को आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान दे लेना है। ठीक है, ऋग्वेद से आपको कुछ क्वेश्चन पूछता है, जैसे ऋग्वेद के 3रे मंडल में आपका क्या है, गायत्री मंत्र लिया गया है। ठीक है, दास राज युद्ध जो है 10वें मंडल से, 10वें नहीं बल्कि 7वें मंडल से लिया गया है। 10वें मंडल में आपका 2 सूक्तियाँ बताई गई हैं, पुरुष सूक्ति और नदी सूक्ति। ठीक है, जिससे कि आपका क्वेश्चन पूछता है कि भाई जो आपका पुरुष सूक्ति में जो है आपके 4 आश्रम व्यवस्था बताए गए हैं। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान दे लेनी है और देख लेना है कि किसमें क्या है। ठीक है, बस देख लेना है, इतना आपको यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन हमेशा जब भी आएगा आपका, तो ज़्यादातर 90% क्वेश्चन आपके जो है लेटेस्ट बुक से पूछे जाते हैं, बट उसी को कभी कभी रिलेट करके पीछे से पूछा जा सकता है, इसलिए पढ़ना और एक बार देख लेना बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, अब वेदों को समझने के लिए 6 दर्शन दिए गए हैं, जिसको हम 6 शास्त्र भी कहते हैं। ठीक है, 6 दर्शन या फिर 6 शास्त्र। अब ये 6 शास्त्र या फिर 6 दर्शन है क्या क्या, उसको हम देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका दर्शन है वो है आपका सांख्य दर्शन। क्या है? सांख्य है। उसके बाद क्या है? न्याय है। ठीक है, फिर क्या है? वैशेषिक है। ठीक है, सांख्य, न्याय, वैशेषिक। ठीक है, वैशेषिक, ये शायद ऐसे लिखा जाएगा, देख लीजिएगा, स्पेलिंग देख लीजिएगा। ठीक है, सांख्य, न्याय, वैशेषिक। उसके बाद आपका है चारवाक। ठीक है, उसके बाद आपका है मीमांसा। ठीक है, आपके 5 हो गए, और आखिरी आपका है योग। ठीक है, तो ये आपके 6 दर्शन है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा कि 6 दर्शन कौन कौन से हैं, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि सांख्य दर्शन के रचयिता कौन है या फिर सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है। ठीक है, उसके बाद पूछेगा योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछता है योग दर्शन से पूछता है, तो योग दर्शन का आप ध्यान दीजिए कि क्या है, पतंजलि है। ठीक है, पतंजलि। ठीक है, पतंजलि, वही जिसके नाम पे जो है आपका पतंजलि इतना बड़ा आज का वो फर्म चल रहा है। ठीक है, मीमांसा, मीमांसा में 2 मीमांसा होता है, एक है आपका पूर्व मीमांसा और एक है उत्तर मीमांसा।
मीमांसा, ठीक है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा की बात की जाए तो पूर्व मीमांसा के लेखक हैं कौन, बताइए, जैमिनी। कौन है, जैमिनी। और उत्तर मीमांसा के हैं वादरायण। कौन है, वादरायण, ठीक है, क्लियर है। तो ये सब चीज़ों को आप ध्यान देते चलिए। चारवाक के स्वयं चारवाक ही हैं, चारवाक के स्वयं चारवाक ही हो जाएंगे। वैशेषिक के हैं कणाद, ठीक है, और वैशेषिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसी में हमारा थ्योरी ऑफ एटॉमिज्म दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, थ्योरी ऑफ एटॉमिज्म, मतलब जो आपको कहा जाता है कि सारी चीज़ें, ठीक है, जो आपके प्रकृति के प्रत्येक कण है वो किससे बने हुए हैं, अणु और परमाणु से मिलकर के बने हुए हैं, वो किसमें बताया गया है, सबसे पहले बताया गया था कणाद मुनि द्वारा या फिर महर्षि कंद द्वारा। किसमें कणाद या फिर कंद द्वारा, अपने वैशेषिक दर्शन में, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आपको देख लेना है। बचा दो सांख्य और न्याय, ठीक है। तो सांख्य दर्शन के कौन है, बताइए, सांख्य दर्शन के हैं और न्याय दर्शन के, तो इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो न्याय दर्शन के हैं कपिल, ठीक है, सॉरी, सांख्य दर्शन के हैं कपिल, ठीक है, सांख्य दर्शन के हैं कपिल। और न्याय के कौन है, तो गौतम है, ठीक है, न्याय के कौन है, गौतम है, ठीक, कपिल और गौतम। इसको याद रखने की ट्रिक याद रख लीजिए, ठीक है। अगर किसी ने रामायण को पढ़ा होगा तो उसमें गौतम ऋषि हुआ करते हैं जो कि अपनी वाइफ यानी कि अहिल्या को जो है श्राप दे दिए रहते हैं, ठीक है, कि भाई अब तुम जो है कुछ ऐसा होता है, आप सभी लोग जानते होंगे कहानी इसके पीछे की, तो अपने वाइफ को ही श्राप दे दिए होते हैं। तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि भाई जो आदमी अपने वाइफ को श्राप दे सकता है वो न्याय का कितना बड़ा प्रवर्तक होगा। तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो गौतम ऋषि हैं। इतनी बातें क्लियर हैं आप सभी को, ठीक है। चलिए, इतनी बातें अगर आपको क्लियर हैं तो अब हम देखते हैं बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन को, ठीक है। अच्छा, इसमें अभी और कुछ बुक्स हैं, जैसे कि आपसे पूछेगा कि बताइए कि क्या कहा जाता है, अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा है, या फिर आपसे और भी कई सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उसको अभी हम देख लेंगे अदर बुक्स में। उसके लिए आप घबराइए नहीं, सारे क्वेश्चंस को, एक भी क्वेश्चन, एक भी बुक आपकी छूटेगी नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके बौद्ध दर्शन की, ठीक है, बौद्ध दर्शन की। तो बौद्ध दर्शन में आप सभी जानते हैं कि जो बौद्ध धर्म होता है वो आपके जो है किसको मानता है, त्रिपिटक इसमें जो है इनके, ठीक है, किसको मानता है, तो त्रिपिटक को मानता है। किसको, त्रिपिटक, इसके जो प्रमुख ग्रंथ हैं उसको त्रिपिटक कहते हैं। अब त्रिपिटक में कौन कौन से पिटक हैं, 3 पिटक आते हैं, कौन कौन से, तो पहला पिटक है आपका कौन कौन सा, बताइए, विनय, सुत्त, ठीक है, सुत्त है, ध्यान दीजिएगा, विनय, सुत्त और अभिधम्म में कौन है, अभिधम्म, ठीक है, अभिधम्म, ठीक है। ये 3 पिटक हैं आपके, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि बताइए विनय पिटक किसने लिखा है, या फिर सुत्त पिटक किसने लिखा है, या फिर अभिधम्म पिटक किसने लिखा है, तो सबसे पहले अभिधम्म पिटक देख लेते हैं। अभिधम्म पिटक लिखा गया है आपके मोंगलीपुत्त द्वारा। किसके द्वारा, मोंगली, ठीक है, मोंगलीपुत्त, ठीक है, तिस, अजीब नाम है, ठीक है, मोंगलीपुत्त द्वारा। सुत्त पिटक किसने लिखा है, तो सुत्त पिटक लिखा गया है उपाली द्वारा, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, बताइए, विनय पिटक के बारे में पूछेगा, तो विनय पिटक किसके द्वारा लिखा गया है, आनंद द्वारा लिखा गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है, किसके द्वारा, आनंद द्वारा, ठीक है। अच्छा, विनय पिटक में क्या दिया हुआ है पूछता है, तो विनय पिटक में दिया हुआ है क्या, टीचिंग, ठीक है, टीचिंग है या फिर उपदेश है, बुद्ध का उपदेश या फिर बुद्ध की टीचिंग है, ठीक है। सुत्त पिटक में क्या होगा, सुत्त पिटक में रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। और अभिधम्म पिटक में क्या होगा, तो अभिधम्म पिटक में होगा कि धर्म के बारे में बताया होगा, ठीक है, या फिर दर्शन होंगे, जो कहा जाए कि दार्शनिक लोग जो चीज़ बताएंगे, ठीक है, धर्म के बारे में जिस चीज़ों को बारे में बताया जाएगा इसमें, किसमें, अभिधम्म पिटक में। तो खैर इतना डीप में आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं, इतना अगर आपने समझ लिया तो हमारा जो है अब जो तीसरा आ जाता है वो है क्या, जैन धर्म, ठीक है। जैन धर्म के बारे में देख लेते हैं। तो अच्छा, एक चीज़ और आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि बौद्ध के जन्म के बारे में जिस बुक से पता चलता है, ठीक है, बौद्ध के पूर्व जन्मों के बारे में जिस बुक से पता चलता है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है जातक। क्या नाम है, जातक। जातक से क्या पता चलता है, बुद्ध के पूर्व जीवन के बारे में पता चलता है। जैसे कि हम लोग क्या हैं कि जैसे हम लोग कहते हैं विष्णु भगवान के 10 अवतार को मानते हैं कि विष्णु भगवान मत्स्य अवतार, ये अवतार, वो अवतार, वैसे ही उसमें क्या है बौद्ध धर्म में कि लोग बुद्ध भगवान के 10 अवतार को मानते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में पता किस में चलता है, जातक में चलता है, ठीक है, कि कितने अवतार हुए, ठीक, 10 अवतार, चाहे जो भी अवतार मानते हो, ठीक है, उसका पता कहाँ से चलता है, तो जातक से चलता है, क्लियर है। तो बुद्ध के पूर्व जन्म की घटनाएं कहाँ लिखी हुई हैं, जातक में लिखी हुई हैं। बात आती है जैन धर्म की, ठीक है। तो जैन धर्म के जो पवित्र ग्रंथ हैं उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। वैसे तो देखा जाए तो जैन धर्म जो काम करता है वो त्रिरत्नों पे काम करता है, ठीक है। त्रिरत्न इसमें दिए गए हैं, जैन दर्शनों में क्या बताया गया है, इसमें त्रिरत्न को प्रमुख बताया गया है। किसको, ध्यान दीजिएगा, त्रिरत्न है, ठीक है, त्रिरत्न है, ठीक है। अब ये त्रिरत्न क्या क्या है, तो सम्यक ज्ञान, सम्यक धर्म और सम्यक आचरण, आप सभी जानते हैं, ठीक है। ये सब आपसे पूछेगा नहीं, ठीक है। तो सम्यक ज्ञान वैसे पूछ भी सकता है, ठीक है, आपसे क्वेश्चन दे देगा कि बताइए कि निम्न में से कौन, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, आपके ALP में पूछा हुआ था, ठीक है, कई सारे इसमें पूछा हुआ था ये कि बताइए कि निम्न में से कौन आपके बौद्ध जैन दर्शनों का में शामिल नहीं है, ठीक है। तो क्या क्या है क्वेश्चन, जैसे कि सम्यक ज्ञान, ठीक है, सम्यक दर्शन, ठीक है, और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, ठीक है। आचरण मतलब
कि अच्छा ज्ञान, अच्छा दर्शन और अच्छा आचरण, शुद्ध, शुद्ध कहा जाए, शुद्ध यानी कि अच्छा, या फिर सम्यक इसको कहते हैं, ठीक है, साधम यक, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। क्लियर है सभी लोग को? चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट इसके ग्रंथ हैं, जैसे कि परिशिष्ट पर्वन, ठीक है, कौन कौन सा, जैसे परिशिष्ट पर्वन है, आदि पुराण है, ठीक है, आदि पुराण है, महाबाहु चरित्र है, लिखते चलते हैं, ठीक है, जैसे कि जैन दर्शनों में है कौन सा, परिशिष्ट पर्वन, परिशिष्ट पर्वन, ठीक है, आपसे पूछेगा परिशिष्ट पर्वन किस धर्म की है बुक है, तो जैन धर्म की, बस याद रख लेना है, ठीक है। उसके बाद महाबाहु चरित्र, ठीक है, महाबाहु चरित्र है, ठीक है। उसके बाद क्या है, परिशिष्ट पर्वन हो गया, महाबाहु चरित्र हो गया, ठीक है। अचरांग सूत्र है, अचरांग सूत्र, ठीक है, अचरांग सूत्र और कल्प सूत्र, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट आपके लिए किताब है, क्यों? क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा अचरांग सूत्र और कल्प सूत्र से क्या पूछेगा कि बताइए कि जैन के बारे में, ठीक है, या फिर महावीर की तपस्या के बारे में, जैन के जो कहा जाता है संस्थापक, ओरिजिनल संस्थापक महावीर, ठीक है, तो महावीर के बारे में या फिर महावीर की तपस्या के बारे में जिस बुक में पता चलता है उस बुक का क्या नाम है, तो उसमें पता चलता है किसमें, उनके बारे में पता चलता है अचरांग सूत्र में और कल्प सूत्र में। तो ये दोनों आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो परिशिष्ट पर्वन, महाबाहु चरित्र, कल्प सूत्र, अचरांग सूत्र और एक और है आदि पुराण, ठीक है, ये सब आपको याद रख लेना है। तो ये थे आपके जो बेसिक आपके दर्शन जो आपके कहे जाते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर दें तो सांख्य दर्शन कपिल, न्याय के गौतम, वैशेषिक कड़ा, चारवाक के चारवाक, ठीक है। चारवाक सबसे भिन्न है क्योंकि ये वेदों की सभ्यता को कम मानता है, ठीक है, वेदों को कम मानता है, ये जो है अपना अलग ही जो है चीज़ों को बताता है, ठीक है। मीमांसा के दो लोग हैं, जैमिनी, मतलब पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, पूर्व के जैमिनी और बादरायण, उसके बाद पतंजलि, ठीक है, योग के हैं, इसको आपको ध्यान दे लेना है। फिर ये सब आपका विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक, बौद्ध धर्म के 3 पिटक हैं, आनंद, उपाली और मोंगली पुत्तिस द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें जातक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि बौद्ध के जो है पूर्व जन्म का पता किस बुक से चलता है, तो जातक से चलता है। इतनी बातें हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ अन्य ग्रंथों का, कुछ अन्य बुक्स का, जो कि आपसे अक्सर क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं अन्य ग्रंथों को। सो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, जितने भी बुक्स हमारे आते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सारे बुक्स को ही हम देखेंगे। बहुत ज़्यादा जो है आपको नहीं पढ़ना होता है, जितना पढ़ना होता है उतना मैंने लिख रखा है। इसमें भी जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं आपको बोलता रहूँगा, ठीक है। तो इसमें आपको मैं याद करा दूंगा, ऐसा कोशिश करते हैं। चलिए आइए, बस आप हमारे साथ बोलते रहिए और बने रहिए। लिखा हुआ है रामचरितमानस और विनय पत्रिका, ठीक है। बताइए कौन किसने लिखा है, कौन नहीं जानता है। रामचरितमानस किसने लिखा, बताइए। तुलसीदास ने। किसने? तुलसीदास ने, ठीक है। तो किसको नहीं पता होगा, ये लिखा गया है तुलसीदास द्वारा, ठीक। अच्छा, रामचरितमानस पूछता है तो तुलसीदास आंसर होगा, लेकिन वहीं अगर पूछता है कि रामायण किसके द्वारा लिखा गया, ठीक है, रामायण, ठीक है, रामायण और रामचरितमानस में अंतर है, ध्यान दीजिएगा। रामायण जो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है, वो लिखा गया आपके वाल्मीकि द्वारा। किसके द्वारा? वाल्मीकि द्वारा, ठीक है। इसको लिखा है वाल्मीकि द्वारा, ठीक है, ये लिखा गया है वाल्मीकि जी द्वारा, ठीक है। और ये जो लिखा गया है, ठीक है, कौन सा, रामचरितमानस और विनय पत्रिका, ये तुलसीदास द्वारा लिखा गया है, ठीक है। देखिए, कोई भी चीज़ कभी भी जब भी एग्जाम में पूछी जाती है तो वो अनायास चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, पूछी वही चीज़ जाती हैं जिसका कुछ इंपॉर्टेंस होता है, जिससे हमको कुछ पता चलता है, हमसे कुछ मिलता है, ठीक है। तो रामचरितमानस से हमको राम जी के बारे में पता चलता है, इसलिए हमारे जो है राम जी आप जानते ही हैं कि इतना सारे जो है कहा जाता है, इनको आइडियल पुरुष माना जाता है, इसलिए ये जरूरी है, ठीक है। भागवत गीता किसने लिखा, तो वेदव्यास। किसने लिखा, बताइए। भागवत गीता किसने लिखा, तो वेद व्यास ने लिखा, ठीक है, वेद व्यास ने। भागवत गीता किसने लिखा, वेद व्यास ने लिखा। भागवत किसने लिखा, वेद व्यास ने लिखा। वेद किसने लिखा, वेदों के रचयिता हम किसको मानते हैं, वेद व्यास को ही मानते हैं, ठीक है, वेद व्यास, ठीक है। नाम से पता चल रहा है वेद मतलब वेद के व्यास, वेद के व्यास मतलब वेद को बोलने वाले। कौन, क्या कहा जाएगा, वेद को बोलने वाले को वेद व्यास कहा जाएगा, ठीक है। तो वेद व्यास ने भागवत गीता लिखा है, वेद व्यास ने ही भागवत लिखा है, ठीक है। श्रीमद् भागवत महापुराण भी आता है तो उसका वही होगा, भागवत गीता आता है तो भी होगा, ठीक है। और आपसे अगर पूछता है वेदों के रचयिता कौन है, तो उनका भी आंसर आपका वेद व्यास ही होगा। कामसूत्र किसने लिखा है, बताइए, ठीक है, तो वात्स्यायन। कौन, वात्स्यायन, ठीक है, वात्स्यायन, ठीक है, वात्स्यायन द्वारा लिखा गया। पद्मावत, पद्मावत बहुत ज़्यादा इस समय फेमस हुआ था, किसके द्वारा लिखा गया, बताइए। जयसी द्वारा लिखा गया है, ठीक है, जयसी द्वारा। मलिक मोहम्मद जयसी इनका पूरा नाम अगर कहा जाए तो क्या नाम है इनका, मलिक, ठीक है, मलिक मोहम्मद, ठीक है, जयसी, ठीक है, मलिक मोहम्मद जयसी द्वारा लिखा गया है, ठीक है। मुद्रा राक्षस कौन नहीं जानता है, विशाख दत्त द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, विशाख दत्त द्वारा, ठीक है, विशाख दत्त द्वारा क्या लिखा गया है, मुद्रा राक्षस, ठीक है। तो रामचरितमानस, तुलसीदास, भगवत गीता, वेदव्यास, कामसूत्र, वात्स्यायन, पद्मावत, मलिक मोहम्मद जयसी, मुद्रा राक्षस, ठीक है, विशाख दत्त। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है, तो अर्थशास्त्र लिखने में अगर आपको ऑप्शन में दिया हुआ है क्या कि विष्णुगुप्त, तो विष्णुगुप्त सही होगा, ठीक है। अगर आपके ऑप्शन में दिया हुआ है विष्णुगुप्त तो विष्णुगुप्त सही होगा, ठीक है। अगर आपके ऑप्शन में दिया हुआ है कि चाणक्य, ठीक है, अगर आपके ऑप्शन में दिया हुआ है चाणक्य तो चाणक्य सही हो जाएगा, क्योंकि सब एक ही आदमी के नाम है, विष्णुगुप्त, चाणक्य, अजय,
ठीक है, अजय, कौटिल्य, कुछ भी आपको दिया हुआ है, ठीक है, कौटिल्य, सब एक ही आदमी के नाम है, ठीक। और ये इन्होंने क्या रचना की है, अर्थशास्त्र की रचना की है। अर्थशास्त्र से किस बारे में पता चलता है, तो हमारा जो कौन सा वंश था बताइए, मौर्य वंश के साम्राज्य के बारे में पता चलता है, ठीक है, मौर्य वंश के साम्राज्य के बारे में पता चलता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इकोनॉमिक व्यवस्था के बारे में नहीं पता चलता है, ठीक है, इकोनॉमिक व्यवस्था के बारे में नहीं पता चलता है, इसमें हमको पता चलता है उसके साम्राज्य की व्यवस्था कैसी थी, ठीक है, इकोनॉमिक व्यवस्था के बारे में पता चलता है, ठीक है। बुद्ध चरितम, बुद्ध चरितम के लेखक कौन है बताइए, बुद्ध चरितम के लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो बुद्ध चरितम के जो लेखक हैं उनका नाम है क्या, अश्वघोष, क्या नाम है, अश्वघोष, ठीक है, अश्वघोष, बुद्ध चरितम के लेखक हैं अश्वघोष। अष्टाध्यायी कौन नहीं जानता है, पाणिनि द्वारा रचित है, ठीक है, पाणिनि। और अष्टाध्यायी को पहला व्याकरण कहते हैं, ठीक है, पहली व्याकरण की रचना कहते हैं, ठीक है, पहला संस्कृत व्याकरण, सबसे बड़ा संस्कृत व्याकरण है कौन, पाणिनि की अष्टाध्यायी, ठीक है। मैं किसने लिखी है बोलिए, विज्ञानेश्वर ने लिखी है, किसने, विज्ञानेश्वर, कौन लिखी है, मिताक्षरा लिखा गया है विज्ञानेश्वर द्वारा। राष्ट्रगंगी किसने लिखा है, तो कल्हड़, ठीक है, कल्हड़ और बिल्हड़, दो भाई लोग रहते हैं, ठीक है, बिल्हड़, ठीक है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आता है, कल्हड़ और बिल्हड़ द्वारा ये राष्ट्ररंगिनी लिखी गई है। राष्ट्ररंगिनी में ही हमें कश्मीर का इतिहास मिलता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कश्मीर का इतिहास हमको कहाँ से मिलता है, तो राष्ट्ररंगिनी से मिलता है। कश्मीर में आर्टिकल 370 भी हटा है ना, तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्ररंगिनी किसके द्वारा लिखा गया है, तो कल्हड़ और बिल्हड़ द्वारा, ठीक है। कश्मीर के बारे में पहला इतिहास हमको कहाँ से मिलता है, तो राष्ट्ररंगिनी से मिलता है, ठीक है। कश्मीर के संस्थापक कौन थे, तो अशोक साहब थे, ठीक है, अशोक साहब मतलब जो सम्राट अशोक थे, ठीक है। गीत गोविंद किसने लिखा है, जयदेव ने लिखा है, किसने लिखा है, जयदेव ने लिखा है, ठीक है, याद रखिएगा, गीत गोविंद किसने लिखा है, जयदेव ने लिखा है, ठीक है। मृक्ष कटकम, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, मृक्ष कटकम किसने लिखा है बताइए, तो मृक्ष कटकम लिखा गया है शूद्रक द्वारा, किसके द्वारा, शूद्रक, ठीक है, शूद्रक द्वारा लिखा गया है क्या, मृक्ष कटिकम, क्लियर है। तो शूद्रक द्वारा मृक्ष कटकम हो गया, गीत गोविंद जयदेव द्वारा हो गया, राष्ट्ररंगिनी जो है कल्हड़ बिल्हड़ के द्वारा, मिताक्षरा विज्ञानेश्वर के द्वारा, अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा, ठीक, बुद्ध चरित्रम अश्वघोष द्वारा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हमारे पास आता है लिखा हुआ अंधेर नगरी, सत्य हरिश्चंद्र और भारत की दुर्दशा, यहीं तक है, ठीक है, भारत की दुर्दशा, ये किसके द्वारा लिखा जाएगा, तो ये लिखा जाएगा, देखिए हरिश्चंद्र है ना, तो लिखा जाएगा किसके द्वारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा, ठीक है, भारतेंदु, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, कौन लिखेगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा, किसके द्वारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया क्या, अंधेर नगरी, सत्य हरिश्चंद्र या फिर भारत दुर्दशा। भारत की दुर्दशा दूसरा किसने लिखा है, लेकिन भारत दुर्दशा किसने लिखा है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत की दुर्दशा किसने लिखा है बताएंगे आपको, ठीक है। पंचतंत्र, अक्सर क्वेश्चन पूछा था, पंचतंत्र किसने लिखा है, तो विष्णु शर्मा ने लिखा है, किसने लिखा है, विष्णु शर्मा ने लिखा है, ठीक है, ध्यान रखिए। प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका किसने लिखा है, तो ये लिखा गया है रसखान द्वारा, किसके द्वारा, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम और कुमार संभवम किसके द्वारा लिखा गया है बताइए, तो ये लिखा गया है किसके द्वारा, कालिदास द्वारा, किसके द्वारा, कालिदास, कालिदास का नाम थोड़ा सा अच्छे से लिखा जाए, ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो कालिदास द्वारा, ठीक है, कालिदास को सबसे महानतम कवि कहा जाता है, ठीक है, कालिदास द्वारा। अच्छा, एक और किताब इनके द्वारा लिखा गया है जिसका नाम है मेघदूत, क्या नाम है, किताब का नाम है, ध्यान रखिएगा, ठीक, इसका नाम है मेघदूत नाम है, ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं आपके नीले पेन से, ठीक है। इनको इनके द्वारा एक और किताब लिखा गया है मेघदूत, इसको भी नाम याद रखिएगा, ठीक है। मेघदूत भी किसके द्वारा लिखा गया है, कालिदास द्वारा ही लिखा गया है, ठीक है, कालिदास द्वारा, ठीक। रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, मेघदूत सब किसके द्वारा लिखा गया है, कालिदास द्वारा, ठीक है। प्रेम वाटिका रसखान द्वारा, पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा, पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा, ठीक है। तो रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार वंशम या फिर मेघदूत किसके द्वारा, कालिदास द्वारा। अमरकोश, नाम में अमर आ रहा है, तो अमरकोश किसके द्वारा लिखा जाएगा, अमर सिंह द्वारा, ठीक है, अमर सिंह द्वारा। और ये सबसे प्राचीन माना जाता है, क्या है, डिक्शनरी है, ठीक है। कदम्बरी और हर्षचरित्र, कदम्बरी और हर्षचरित्र ये किसके द्वारा लिखा जाएगा बताइए, बाणभट्ट द्वारा लिखा जाएगा, किसके द्वारा, बाणभट्ट द्वारा, ठीक है, बाणभट्ट द्वारा ये लिखा जाएगा, ठीक है, बाणभट्ट द्वारा लिखा गया, ठीक है। अब देखिए बाणभट्ट ने क्या लिखा, हर्षचरित्र लिखा, ठीक है, बाणभट्ट ने क्या लिखा, हर्षचरित्र लिखा। तो अब हर्षचरित्र लिखा बाणभट्ट ने, तो बाणभट्ट किसके दरबारी कवि होंगे बताइए, तो हर्षवर्धन के होंगे, ठीक है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, तो बाणभट्ट थे, ठीक है। CU की, ठीक है, CU की ये पुस्तक है, चाइनीज़ पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, हुएन सांग है, कौन है, हुएन सांग है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंडिका के लेखक कौन है, तो मेगस्थनीज है, ठीक है, मेगस्थनीज, ठीक है, ठीक है, मेगस्थनीज है। प्रियदर्शिका, नाग नंदन और रत्नावली, ठीक है, इसके लेखक हैं आपके, ठीक है, रत्नावली बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, तो इसके लेखक हैं हर्षवर्धन, कौन है, हर्षवर्धन है, ठीक है, यही जिनका
कि हर्षचरित लिखा गया है बाणभट्ट द्वारा, वही इसके लेखक हैं। कौन? हर्षवर्धन। ठीक है। अच्छा, रत्नावली, रत्नावली एक इंपॉर्टेंट नाम है। रत्नावली किसके पत्नी का नाम था बताइए? ठीक है, तो तुलसीदास की पत्नी का नाम था क्या? रत्नावली। ठीक है, माता रत्नावली कहा जाता था तुलसीदास की पत्नी को। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था, तो माता रत्नावली नाम था। ठीक है, ये देखिए इतनी जो किताबें थीं ये आपके प्राचीन इतिहास से पूछी जाती हैं या फिर पीछे के इतिहास से पूछी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम जो किताबें देखेंगे वो कुछ किताबें हमारी जो इंपॉर्टेंट जो मिडिवल हिस्ट्री से पूछी जाती है वही इतनी ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं पूछी जाती मिडिवल से। ठीक है, तो ये सब आप देख लीजिएगा। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। रामचरितमानस तुलसीदास ने, भगवत गीता वेदव्यास ने, कामसूत्र वात्स्यायन ने, पद्मावत तो मलिक मोहम्मद जैसी ने, ठीक है, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त ने, अर्थशास्त्र विष्णुगुप्त, चाणक्य, अजय, कौटिल्य, जो भी आता है वो आपका सही हो जाएगा। बौद्ध चरित्र अशोक घोष ने लिखा है, अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखा है, मिताक्षरा लिखा है विज्ञानेश्वर ने। ठीक है, और उसका राजतरंगिनी लिखा है कल्हण और बिल्हण भाई दो रहते हैं उन लोगों ने मिल करके। गीत गोविंद लिखा है जयदेव प्रसाद ने या फिर जयदेव सिर्फ याद रखिए। ठीक है, मृक्ष कटिकम, ठीक है, शूद्रक ने लिखा है। और अधेर नगरी हो गया, चाहे सत्य हरिश्चंद्र हो गया, चाहे भारत दुर्दशा हो गया, ये लिखा गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। और भी कुछ बुक्स इधर लिखी हुई हैं, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, प्रेम वाटिका, रसखान, उसके बाद अभिज्ञान शकुंतलम लिखा हुआ, रघुवंशम लिखा हुआ, मेघदूत लिखा हुआ है। ठीक है, और कुमार संभवम लिखा हुआ, ये सारी लिखी गई है किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा। ठीक है, अमर कोश अमर सिंह के द्वारा कदम्बरी है या फिर हर्षचरित पूछेगा तो बाणभट्ट द्वारा। ठीक है, सीयूकी हुएनसांग इंडिका जो है मेगास्थनीज द्वारा। और साथ ही साथ प्रियदर्शिका या फिर नागदर्शन या फिर रत्नावली ये हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई है। बाकी की जो कुछ किताबें हैं जैसे कि मीमांसा वगैरह वो सब मैंने आपको बता ही दिया किसके द्वारा लिखा गया है पिछले वीडियो में। ठीक है, या फिर अभी कुछ देर पहले जो आपने देखा। ठीक है, उसके बाद बचा क्या कि किताबुल हिंद किसने लिखा, आईने अकबरी या फिर अकबरनामा किसने लिखा, बाबरनामा किसने लिखा, हुमायूंनामा किसने लिखा, शाहनामा किसने लिखा और पृथ्वीराज रासो किसने लिखा। चलिए देख लेते हैं इसको भी धीरे धीरे। तो सबसे पहले आता है नीचे वाला, ठीक है, क्या? पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा जाएगा बताइए? पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा जाएगा? तो पृथ्वीराज रासो लिखा गया था किसके द्वारा? चंद्रवरदाई द्वारा। ठीक है, चंद्रवरदाई। ठीक है, वरदाई। ठीक है, और आप जानते हैं कि इसी में पूरा जो है पृथ्वीराज के बारे में पता चलता है। ठीक है, शाहनामा किसके द्वारा लिखा गया बताइए जल्दी से? फिरदौसी द्वारा लिखा जाएगा। किसके द्वारा लिखा जाएगा? फिरदौसी द्वारा लिखा जाएगा। ठीक है, क्या लिखा जाएगा? शाहनामा। ठीक है, उसके बाद हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा जाएगा बताइए? हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा जाएगा? तो गुलबदन बेगम। ठीक है, किसके द्वारा? गुलबदन बेगम। कौन रहता है ये? हुमायूं की पत्नी रहती हैं। ठीक है, गुलबदन। ठीक है, गुलबदन बेगम द्वारा लिखा जाएगा। ठीक, हुमायूंनामा। बाबरनामा किसके द्वारा लिखा जाएगा? स्वयं बाबर के द्वारा लिखा जाएगा। ठीक है, बाबरनामा स्वयं बाबर ने लिखा था। ठीक है, अकबरनामा या फिर आईने अकबरी। ठीक है, अकबरनामा या फिर आईने अकबरी किसने लिखा था? तो अबुल फजल ने लिखा था। ठीक है, किसने लिखा था? अबुल फजल। ध्यान रखिएगा, अकबरनामा या फिर आईने अकबरी अगर आपसे पूछता है तो अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल ने लिखा था। और किताबुल हिंद कौन लिखेगा तो बताइए? फिरदौसी ने इसको लिखा है तो किताबुल हिंद किस कौन लिखेगा? अलबरूनी लिखेगा। कौन लिखेगा? अलबरूनी। ठीक है, अलबरूनी। ठीक है, अलबरूनी। ठीक है, तो इतना ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो किताबुल हिंद किसने लिखा? अलबरूनी ने लिखा, आईने अकबरी या फिर अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा, बाबरनामा बाबर ने लिखा, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम में, शाहनामा फिरदौसी ने, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने। ठीक है, 90% क्वेश्चन आपके यहाँ से फंस जाएंगे। ठीक, अगर आपके मतलब हिस्ट्री से क्वेश्चन बुक्स से रिलेटेड पूछता है तो। अब आपको जो ये कुछ किताबें दिख रही हैं ये जो है आपके अब कह सकते हैं आपके फ्रीडम के टाइम में या फिर उसके बाद की किताबें हैं। ठीक है, ये कुछ रिसेंट किताबें हैं। रिसेंट का मतलब जैसे कि पहले की है, अभी ऐसा नहीं है कि ये करंट अफेयर वाली किताबें हैं। ठीक है, बट इनको हम देख लेंगे। ठीक है, ऐसे ये सब कुछ किताबें भी अक्सर पूछी जाती हैं। देखिए, किताबों की संख्या तो हज़ारों हैं बट हम हज़ारों तो याद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पूछता वही चीज़ है जो जिसका कुछ मतलब होता है, जहाँ से मतलब कुछ हमको मिलता है या फिर कुछ अवार्ड वगैरह के लिए चूज़ हुई रहती हैं या फिर कोई फेमस पर्सनालिटी द्वारा लिखा गया होता है। ठीक है, तो आइए उसी के उसमें देखते हैं हम। पहले लिखा हुआ है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ये किताब किसके द्वारा लिखा जाएगा? आप सभी लोग जानते हैं कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश या फिर अन ब्रिटिश शब्द पहली बार किसके द्वारा दिया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अन ब्रिटिश शब्द सबसे पहले बार किसके द्वारा बोला गया था या फिर कहा गया था? तो ये कहा गया था किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी द्वारा। इसके पे दादा भाई नौरोजी पे एक मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। ठीक है, इनका पूरा जो है जीवनी के बारे में, उसको देख लीजिएगा, वहाँ से कई सारे क्वेश्चन फंसेंगे आपके। ठीक है, तो अन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, रस्ट गुफ्तार और द पर्सियन, ये तीनों लिखा गया था किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि इसी बुक में जो है इन्होंने ड्रेन वेल थ्योरी दिया था। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, कि ड्रेन वेल थ्योरी किसने दिया था? ठीक है, और मतलब ये पूछता है। ठीक है, तो ड्रेन वेल थ्योरी में क्या था, किसने दिया था और क्या दिया था? तो ड्रेन वेल थ्योरी में ये था कि किस प्रकार से भारत का धन जो है वो विदेशों में या फिर ये कहा जाए ब्रिटिश की तरफ ले जाया जा रहा है, ड्रेन किया जा रहा है, यानी कि नाली द्वारा, मतलब उसमें इन्होंने एक समझाने की कोशिश की थी। ठीक है, इसीलिए ये बुक इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो किसने लिखा था? दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। सॉरी, हाँ
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है द आर्कटिक होम ऑफ वेदास और गीता रहस्य। ये कौन लिखेगा भाई? द आर्कटिक होम ऑफ वेदास एंड गीता रहस्य। ये किसने लिखा था बताइए? तो ये लिखा गया था बाल गंगाधर तिलक द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? बीजी तिलक द्वारा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कौन लिखेगा? बीजी तिलक साहब ने लिखेंगे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। ये 2 किताबें हैं, आर्कटिक होम ऑफ वेदास और गीता रहस्य। जेल में लिखा गया था इनके द्वारा, ध्यान रखिएगा। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ और यंग इंडिया, ये 2 कौन लिखेगा? ये सबको पता होगा। ठीक है, ये लिखा था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसने लिखा और यंग इंडिया किसने लिखा? तो महात्मा गांधी। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश और सत्य प्रकाश, आप देख सकते हैं 2 किताबें हैं, सत्यार्थ प्रकाश और सत्य प्रकाश। ये दोनों में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, पूछता है सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा और लोग आंसर देते हैं सत्य प्रकाश का। ठीक है, और पूछता है सत्य प्रकाश किसने लिखा तो लोग आंसर देते हैं सत्यार्थ प्रकाश का। ठीक है, तो सत्य प्रकाश अगर आपसे पूछता है तो सत्य प्रकाश लिखा गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा। किसके द्वारा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा, याद रखिएगा। ठीक है, लिख देते हैं ईश्वर चंद्र। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, ईश्वर चंद्र और विद्यासागर। ठीक है, विद्यासागर। तो अगर आपसे पूछता है कि सत्य प्रकाश किसने लिखा था तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सत्य प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सत्यार्थ प्रकाश ये वाला, ये लिखा गया था दयानंद सरस्वती द्वारा। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती द्वारा। ठीक, अच्छा एक और बीच में किताब यहाँ पे रह गया है, लिखा हुआ है तराने हिंद और मांगे दारा। तो ये लिखा गया था मोहम्मद इकबाल द्वारा। किसके द्वारा? ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद इकबाल द्वारा। ठीक है, ये मोहम्मद इकबाल दोस्तों वही हैं जिन्होंने किसका नारा दिया था? मोहम्मद इकबाल का नारा था जय हिंद। ठीक है, या फिर हाँ जय हिंद का नारा दिया, या फिर सॉरी इनकलाब जिंदाबाद का नारा। ठीक है, जय हिंद नहीं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अच्छा ये नारा जो है इनकलाब जिंदाबाद बड़ा ही कंफ्यूजिंग है। ठीक है, कभी कभार ऑप्शन भी नहीं होता है मोहम्मद इकबाल। तो अगर आपके ऑप्शन में मोहम्मद इकबाल नहीं है, छोटे मोटे एग्जामिनेशन में नहीं होता है, छोटे मोटे का मतलब जो 1 डे लेवल के होते हैं उसमें नहीं होता है, तो मोहम्मद इकबाल वैसे ध्यान रखिएगा। अगर आएगा तो सही होगा, अगर नहीं आता है तो आपका अगर भगत सिंह आ जाता तो भगत सिंह सही होगा। ठीक है, वैसे मोहम्मद इकबाल द्वारा ही कहा गया था। क्या कहा गया था बताइए? क्या बोला अभी? चलिए भूल गया। लिखा हुआ है टू द हंगर फ्री वर्ल्ड, किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया MS स्वामीनाथन द्वारा। ठीक है, MS स्वामीनाथन द्वारा, याद रखिएगा। ठीक है, MS स्वामीनाथन। ठीक है, MS वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, बताइए किसके द्वारा लिखा जाएगा? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि इस समय आप सभी लोग जानते हैं, इनका नाम लेंगे तो आप सभी लोग समझ जाएंगे क्यों इंपॉर्टेंट है। ये लिखा गया था वीर सावरकर द्वारा। ठीक है, सावरकर। ठीक है, वीर सावरकर। थोड़ा जगह कम है तो जो बोल रहे हैं उसको आप सुनिए और उसके हिसाब से आप अपना सुन सकते हैं। ठीक है, वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वीर सावरकर, वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वीर सावरकर द्वारा। ठीक है, इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस कौन लिखेगा? चित्तरंजन दास लिखेंगे। कौन लिखेगा? चित्तरंजन, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, चित्तरंजन दास। ठीक है, कौन लिखेगा? चित्तरंजन दास लिखेंगे। अनहैप्पी इंडिया यंग इंडिया। ठीक है, अनहैप्पी इंडिया और यंग इंडिया ये लिखा जाएगा लाला लाजपत राय द्वारा। किसके द्वारा? लाला लाजपत राय द्वारा। ठीक है, लाला लाजपत राय। ठीक है, गीतांजलि और द होम एंड द वर्ल्ड, ये तो लिखेगा, आप सभी लोग जानते हैं गीतांजलि तो सभी को पता होगा, 90% लोगों को। ठीक है, गीतांजलि किसने लिखा था बताइए? गीतांजलि लिखा गया था किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। ठीक है, RN टैगोर लिख देते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो दोस्तों यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत हो गई है, क्षमा कीजिएगा। इधर का तो मैंने लिख लिया, इधर का जब पता नहीं लिखने गया तो पता नहीं कैसे अपने आप बंद हो गया था। ठीक है, मतलब वीडियो बंद हो गया था, तो ये मैंने लिख लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लिया है सबका नाम। ठीक है, इसको याद करा देते हैं हम आपको। लिखा हुआ है इंडिया स्ट्रगल। ठीक है, इंडिया स्ट्रगल लिखा गया सुभाष चंद्र बोस द्वारा। इंडिया स्ट्रगल किसके द्वारा लिखा गया? सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखा गया। ठीक है, लिखा हुआ गोल्डन थ्रेशोल्ड और साथ ही साथ लिखा होगा ब्रोकन विंग्स। ठीक है, सरोजनी नायडू द्वारा। गोल्डन थ्रेशोल्ड और ब्रोकन विंग्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रोकन विंग्स अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। ठीक है, इंटरनल इंडिया और माई ट्रूथ, ये दोनों लिखा गया है किसके द्वारा? तो इंदिरा गांधी द्वारा। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है, सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला गवर्नर थी। ठीक है, भारत की पहली महिला गवर्नर सबसे पहली कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। ठीक है, भारत की पहली महिला चीफ मिनिस्टर कौन थी? तो सुचित्रा कृपलानी थी। सरोजनी नायडू, सुचित्रा कृपलानी दोनों ही जो है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश की गवर्नर और चीफ मिनिस्टर थी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि इंटरनल इंडिया या फिर माई ट्रूथ, तो ये तो हो गया। द ड्यून्स या फिर डमीज और साथ ही साथ SS टू गीता, ये किसके द्वारा लिखा गया? अरविंद बोस द्वारा लिखा गया। यामा, ठीक है, महादेवी वर्मा द्वारा। यामा किसके द्वारा? महादेवी वर्मा द्वारा। ये कुछ लेटेस्ट पुस्तक से मतलब किताबें हैं, पुस्तक से किताबें हैं। ठीक है, तो लॉन्ग वॉक टू द फ्रीडम या फिर द स्ट्रगल इन माई लाइफ, लॉन्ग वॉक टू द फ्रीडम एंड द स्ट्रगल इन माई लाइफ इज रिटन बाई नेल्सन मंडेला। ठीक है, लॉन्ग वॉक टू द फ्रीडम और स्ट्रगल इन माई लाइफ, तो नेल्सन मंडेला को आप जानते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए थे, तो नेल्सन मंडेला इसका हो जाएगा सही आंसर। प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर। ठीक है, द इनसाइडर इज रिटन बाई PV नरसिम्हा राव। द इनसाइडर PV नरसिम्हा राव, ये भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, सेक्स जो है मैडोना द्वारा या फिर
मेडोना भी इसको आप कह सकते हैं, मेडोना द्वारा लिखा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेक्स किसके द्वारा लिखा गया, तो मेडोना द्वारा लिखा गया। ठीक है, डाउन द मेमोरी लाइन लिखा गया है मदर टेरेसा द्वारा। डी जनरेशन ऑफ इंडिया लिखा गया है टी एन शेषन द्वारा। ठीक है, डी जनरेशन ऑफ इंडिया टी एन शेषन द्वारा। ठीक है, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा गया है मेघनाथ देसाई द्वारा। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई द्वारा। डॉक्टर ऑफ द ईस्ट, ठीक है, डॉक्टर ऑफ द ईस्ट लिखा गया है मलाला यूसुफजई द्वारा। ठीक है, डॉक्टर ऑफ द ईस्ट किस द्वारा लिखा गया, तो मलाला यूसुफजई द्वारा लिखा गया। इंपॉर्टेंट पुस्तक किताब है, क्योंकि ये जो है आपका मलाला यूसुफजई है तो पाकिस्तान की, बट फिर भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी। ठीक है, क्योंकि इनका बहुत सारे नारी सशक्तिकरण में इनका नाम आया था। ठीक है, आप सभी जानते होंगे, इनको भी हाल ही में अवार्ड भी मिला है, तो उसको भी देख लीजिएगा आप, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम स्टीफन हॉकिंस, और साथ ही साथ द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग अरुंधति रॉय। ठीक है, एक दो बुक आपसे और पूछता है, जैसे इग्निटेड माइंड किसने लिखा है और टर्निंग पॉइंट किसने लिखा है। तो इग्निटेड माइंड और टर्निंग पॉइंट ये दो किताबें किसकी है, तो ये है आपकी किसकी, APJ अब्दुल कलाम साहब की। किसकी है, APJ अब्दुल कलाम साहब की है। द बेस्ट थिंग ऑफ यू इज़ विद इन यू। ठीक है, द बेस्ट थिंग ऑफ यू इज़ विद इन यू, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये आपके लिखा गया है अनुपम खेर द्वारा। किसके द्वारा, अभी हाल ही में लिखा गया अनुपम खेर द्वारा। तो हम ऐसा करते हैं कि अब जो मतलब लेटेस्ट किताबें हैं जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, देखिए 90% यहीं से बनता है, और बाकी का कुछ और इधर उधर से दे दिया तो अलग बात है। ठीक है, तो अब कुछ और किताबें जिनकी क्वेश्चन में पूछे जाने की संभावना है, लेटेस्ट मतलब 2019 और 2020 का। ठीक है, 2020 और 19 की किताबें को कलेक्शन करके हम आपको दे देते हैं। कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में ऐड कर दें, अगर वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है तो अगले वीडियो में आपको उसको हम कर देंगे। ठीक है, चलिए।